Hello student, I am your computer teacher दीपक सोलंकी। यहाँ सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा उन स्टूडेंट से जो वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन पूरा नहीं देखते हैं। तो उन स्टूडेंट से मेरा ये कहना है, वीडियो को पूरा पूरा देखें, और जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं जो वीडियो नहीं देख पाते हैं उनसे कहें कि वो वीडियो देखें। अगर किसी कारणवश वो नहीं देख पाते हैं तो उनकी हेल्प करें। अगर उनके पास फ़ोन नहीं है या इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो आप उन्हें अपने साथ वो वीडियो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप वो वीडियो उनके साथ शेयर करें। तो लास्ट क्लास में हम आपका जो सेकंड चैप्टर था उसका डिस्कशन कर रहे थे, उसमें हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में जाना। अब उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हमारी इनपुट डिवाइसेस है OMR। तो यहाँ OMR है क्या? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। OMR is a process of capturing data made by dark mark on specific position on the paper। OMR एक प्रोसेस है जो क्या करती है, डाटा को कैप्चर करती है। मेड बाय डार्क मार्क, जो कि डार्क कलर के मार्क यानी चिन्ह वो होते हैं जो कि पेपर पे उनकी एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है। पेपर पे स्पेसिफिक पोजीशन का मतलब है पेपर पे वो एक पर्टिकुलर उनका एक फिक्स्ड स्पेस होता है, गैप होता है उन मार्क्स के बीच में, उसे वो क्या करता है, रीड करता है। या हम फिगर से समझते हैं। सपोज दैट ये आपकी एक OMR सीट है, देख रहे हैं आप लोगों ने शायद कभी देखी भी हो, नहीं देखी हो तो आप यहाँ देख लीजिए। तो इसमें क्या है, जैसे ये सेक्शन 1 है, इसमें आप देख रहे हैं ये डॉट्स बने हुए हैं 1 2 3 4। इनकी क्या है, एक स्पेसिफिक पोजीशन है, यानी इस डॉट के बीच में और इसके बीच में एक पर्टिकुलर स्पेस है। वही पर्टिकुलर स्पेस इसके और इसके बीच में है, वही पर्टिकुलर स्पेस इसके और इसके बीच में है। तो ये क्या है, स्पेसिफिक पोजीशन है इन डॉट्स के लिए। अब यहाँ क्या हम पेन से या पेंसिल से इन डॉट्स को भरते हैं, फिलअप करते हैं। फिर OMR के ये OMR स्कैनर क्या करता है, इनको रीड करता है। देखिए ये भरे हुए हैं, तो ये इस तरीके से डाटा को रीड करता है। An OMR system does not interpret letter but only looks for mark on special form। OMR लेटर्स को रीड नहीं करता है। अगर आप कुछ लिख रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल, उसको रीड नहीं करता है। ये क्या है, स्पेशल फॉर्म है मार्क्स के लिए, ठीक है। OMR is a special device that can detect a specified mark made with ink or pencil। OMR क्या डिटेक्ट करता है, जो हमारे मार्क्स हैं जो उसे फिलअप करते हैं OMR सीट को, इसको तो इसको हम क्या पेन या पेंसिल से ही फिलअप कर सकते हैं। उसी पेन या पेंसिल से मार्क करेंगे जो हमारा OMR सीट है, इसी को वो क्या करता है, रीड करता है। एन OMR required a special pre-printed form with boxes and circles where the marking can be done। OMR क्या प्री प्रिंटेड पेपर होता है। प्री प्रिंटेड से मतलब पहले से वो प्रिंट होता है, उसमें बॉक्सेस या सर्कल्स बने होते हैं, ठीक है। उन्हीं से मार्किंग जो है, जो मार्क्स का जो मार्क्स दिए जाते हैं वो उन्हीं के थ्रू आपको दिए जाते हैं, जिस अकॉर्डिंग आपने उन बॉक्सेस और उन सर्कल्स को मार्क किया होगा। द मार्कशीट then are inserted into an OMR। The mark and the translated to be electric signal based on the presence or absence of the mark। अभी हम फिगर से ही समझ लेते हैं। सपोज दैट आपने कोई एग्ज़ाम दिया, ठीक है, उसमें आपने क्या किया, जो भी क्वेश्चंस थे उनके अकॉर्डिंग आपने इसको फिलअप कर दिया ब्लैक पेन से या पेंसिल से, ठीक है। अब जो आपने
इसमें करेक्ट आंसर भरे होंगे सेक्शन ए बी सी डी में। तो आपने करेक्ट आंसर भरने के बाद आपने सबमिट कर दिया। सबमिट होने के बाद ये OMR रीडर या हम इसको OMR स्कैनर भी कह सकते हैं, ये हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होगी। तो पहले से पता होगा कि कौन से जो आपने ऑप्शंस फिलअप करे हैं कौन से सही हैं कौन से गलत है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस इसमें पहले से सेव होंगे। OMR शीट को इसमें इंसर्ट किया जाएगा यानी लगाया जाएगा, ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हैं। फिर वो क्या करेगा, फिर उस डाटा को वो रीड करेगा। इसके अंदर पहले से ही इसे पता है कि कौन से हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो ठीक हैं या गलत हैं। उसके अकॉर्डिंग जो आपने भी किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपने सही किए होंगे तो आपको उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे, गलत किए होंगे तो गलत के अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो ये क्या करता है, ये हमारी OMR शीट है, इसको हम फिलअप करते हैं, पेन पेंसिल से मार्क करते हैं। उसके बाद इसमें OMR स्कैनर में या OMR रीडर में ये रीड करता है। द मार्क आर देन ट्रांसलेटेड टू इलेक्ट्रिक सिग्नल। अब जो मार्क्स हैं जो चिन्ह हमने लगाए हैं उनको इलेक्ट्रिक सिग्नल यानी वो कंप्यूटर लैंग्वेज जो कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमें कंप्यूटर पे डिस्प्ले हो जाता है कि आपका स्कोर क्या रहा। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द मार्क, प्रेजेंस और एब्सेंस का मतलब है जो आपने सही किया है वो और जो गलत किया है वो, दोनों आपको वहाँ शो करा देता है। नेक्स्ट है हमारा बारकोड रीडर। अब बारकोड रीडर इज अ machine readable representation of information in the form of strips of dark and lightings। बारकोड क्या है, मशीन रीडेबल रिप्रेजेंटेशन है इंफॉर्मेशन की। मशीन रीडेबल जो कि मशीन समझ सकती है उसको हम क्या कहते हैं, मशीन रीडेबल, ठीक है। मशीन द्वारा समझा जा सकता है, रीड किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। जो किस फॉर्म में होती है, स्ट्रिप ऑफ डार्क एंड लाइटिंग्स, स्ट्रिप्स की फॉर्म में होती है यानी लाइंस की फॉर्म में होती है। लाइट और डार्क, कुछ आप देख रहे हैं इसमें लाइन जो लाइंस बनी हुई हैं कुछ तो डार्क हैं यानी ज़्यादा गहरी हैं, कुछ लाइट हैं कुछ हल्की भी है। तो इनकी फॉर्म में डाटा इसमें रीड किया जा सकता है। यू विल सी दिस ऑन द मोस्ट ऑफ द पैकेज्ड प्रोडक्ट, मैगजीन्स, बुक्स एटसेट्रा। आपने ये सारी ये बारकोड आपने देखे होंगे जो पैकेज्ड प्रोडक्ट है हमारे, जो पैकेट वन प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे, उन पे देखे होंगे बारकोड। मैगजीन्स, किताबों पे, बुक्स पे, इन सब पे आपने ये बारकोड देखे होंगे। बारकोड रीडर यूजिंग फॉर रीडिंग द बारकोडेड डाटा। बारकोड रीडर का हम यूज़ क्यों करते हैं, जो बारकोडेड डाटा होता है उसको रीड करने के लिए करते हैं। अब ये रीड कैसे करता है, जैसे ये हमारा बारकोड है, ठीक है, बारकोड रीडर है ये हमारा। अब ये कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा और जो ये आपका बारकोड शो करा रहा है ये, इस पे हम इसको स्कैन करेंगे तो बारकोड रीडर से एक रेज निकलती हैं लाइट की फॉर्म में, वो इस पे पड़ती हैं, ये आप देख रहे हैं रेड कलर की, वो इस पे पड़ती हैं। फिर क्या होता है, जो इसके अंदर डाटा होता है बारकोड के अंदर, उस डाटा को ये डिवाइस रीड करती है और कंप्यूटर तक पहुंचाती है। तो ये हमारा बारकोड रीडर का काम होता है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन इज अ डिवाइस फॉर इनपुट साउंड। माइक्रोफोन किसके लिए यूज होता है, साउंड इनपुट देने के लिए। साउंड का इनपुट अगर हमें कंप्यूटर में देना है उसके लिए यूज करते हैं। यू कैन रिकॉर्ड साउंड, म्यूजिक नरेशन एंड अदर साउंड इफेक्ट एंड डायरेक्टली यूज देम ऑन अ कंप्यूटर। आप साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं, म्यूजिक नरेशन, और डायरेक्टली अपने कंप्यूटर सिस्टम को दे सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, माइक्रोफोन। ये आपने अपने स्कूल में तो देखा ही होगा, कहीं भी नहीं देखा हो तो इससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अपने कंप्यूटर को वॉइस दे सकते हैं।
नेक्स्ट है लाइट पेन। अ लाइट पेन इज अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट लुक्स लाइक अ पेन। लाइट पेन क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि किसकी तरह दिखती है? पेन की तरह। इसीलिए इसका नाम क्या है? लाइट पेन। अच्छा, लाइट पेन क्यों है? क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव है। आगे हम अभी देखेंगे कैसे लाइट सेंसिटिव है डिटेल्स में। इट कनेक्टेड टू द मॉनिटर। ये किससे कनेक्ट करते हैं हम? मॉनिटर से। यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है बीडीयू। बीडीयू का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मतलब वो यूनिट जिसपे विजुअल हमें डिस्प्ले होता है, यानी जिस वो विजुअल का मतलब है यहाँ चित्र से। ठीक है। द टिप ऑफ द लाइट पेन कंसिस्ट अ लाइट सेंसिटिव एलिमेंट। जो टिप होती है, यानी जो टिप से मतलब है जो आगे का हिस्सा होता है लाइट पेन का, वो लाइट सेंसिटिव होता है। जब किसी लाइट से वो कनेक्ट होता है, जैसे मॉनिटर है हमारा, उस पे आप देखते हैं डिस्प्ले जब ऑन होता है तो लाइट उसमें से आप देख सकते हैं कि जैसे ये आप देख रहे हैं, इसमें लाइट हो रही है। अब जैसे ये इसके पास जाता है तो लाइट सेंसिटिव है, तो ये हमारा वर्क करने लगता है। When the tip of the light pen is placed against the screen, it detects the light from the screen. जैसे ही इसकी टिप लाइट पेन की स्क्रीन के ऊपर पड़ती है तो वो क्या डिटेक्ट करता है? लाइट उस स्क्रीन से जिस स्क्रीन पे वो टच होता है। देन द कंप्यूटर आइडेंटिफाइज द लोकेशन ऑफ द पेन ऑन द स्क्रीन। फिर वो कंप्यूटर क्या करता है? उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है जहां वो हमारा पेन होता है, लाइट पेन हमारा जहां होता है उस लोकेशन को वो आइडेंटिफाई कर लेता है। अब जैसे आपने माउस में देखा होगा, जैसे ही माउस आप राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रैग करते हैं तो कर्सर उसके साथ चलता रहता है। क्या कर रहा है? अब वो कंप्यूटर हमारा रीड कर लेता है कि हमारा माउस का कर्सर यहाँ है, यहाँ है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। ऐसे ही हमारा लाइट पेन की लोकेशन जो है वो कंप्यूटर आइडेंटिफाई कर देगा। फिर हम एज अ माउस, जैसे हम माउस से वर्क करते हैं, वो सारे काम हम इससे लाइट पेन से कर पाएंगे। अब आपने टच स्क्रीन फोन्स भी देखे होंगे। अब उसमें क्या होता है? जहाँ पे आप टच करते हैं वही एप्लीकेशन आपको ओपन होके आपको शो करा देता है। तो वही हमारा लाइट पेन का भी यही प्रोसेसर है। अब आगे नेक्स्ट हम देखेंगे डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा तो जनरली सभी ने देखे होंगे। तो डिजिटल कैमरा भी क्या है? हमारी एक इनपुट डिवाइस। डिजिटल कैमरा के बारे में हम यहाँ देखते हैं। अ डिजिटल कैमरा इज अ कैमरा दैट मेक्स वीडियो और कैप्चर द फोटोग्राफ्स। डिजिटल कैमरा एक ऐसा कैमरा है जो कि वीडियोस भी हम उससे बना सकते हैं और फोटोज भी हम कैप्चर कर सकते हैं, फोटो भी हम खींच सकते हैं। इट हैज़ द कैपेसिटी टू कैप्चर हंड्रेड्स ऑफ इमेज ऑन अ सिंगल स्मॉल मेमोरी डिवाइस। इसकी कैपेसिटी होती है कि इसमें कई इमेजेस, हंड्रेड्स ऑफ इमेजेस, सैकड़ों फोटोज हम खींच सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं ऑन अ सिंगल स्मॉल मेमोरी डिवाइस। एक छोटी सी किसी मेमोरी डिवाइस की हेल्प से। आप लोगों ने देखा हो डिजिटल कैमरेज में चिप्स का हम यूज़ करते हैं, मेमोरी कार्ड का यूज़ करते हैं, उनको हम इंसर्ट कर लेते हैं तो उसमें हम कई सारे फोटोज अपने क्लिक कर सकते हैं, वो उसमें सेव रहते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या है? द एडवांटेज ऑफ अ डिजिटल कैमरा इज दैट you do not require a film roll as in normal cameras। इसकी मेन एडवांटेज क्या है? इसमें कोई भी फिल्म रोल का यूज़ नहीं होता है जैसे कि नॉर्मल कैमरेज में हम यूज़ करते हैं। आपने पहले देखा होगा जो पहले कैमरे यूज़ होते थे उनमें रोल्स का हम यूज़ करते थे। फिर उन रोल्स को यूज़ करने के बाद उन एक बार अगर हमने वो रोल यूज़ कर ली उसके बाद हम दोबारा उस रोल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन डिजिटल कैमरा में क्या होता है? यू कैन एडिट इमेज एंड डिलीट इमेज एंड रीयूज द सेम मेमोरी अगेन एंड अगेन।
आप जो इमेज है, फोटो है, आप उसे एडिट कर सकते हैं, यानी आप उसमें चेंजिंग कुछ करना चाहते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हो उस इमेज को, एंड रीयूज द सेम मेमोरी अगेन एंड अगेन। और जो मेमोरी कार्ड आपने यूज़ किया है या कोई भी मेमोरी जो आपने यूज़ की है उसको आप रीयूज़ कर सकते हैं, कभी भी दोबारा उसे यूज़ कर सकते हैं कई बार। लेकिन जो नॉर्मल कैमरेज होते हैं उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? उसमें फिल्म रोल इंसर्ट करते हैं हम, तो फिल्म रोल में जितनी भी कैपेसिटी होती है उसकी फ़ोटो कैप्चर करने की, उतनी एक बार में हम फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं, उसके बाद हम उस रोल का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन डिजिटल कैमरे में क्या है, हम उस जो हमारी मेमोरी है, जो भी मेमोरी हम उसमें यूज़ कर रहे हैं डिजिटल कैमरे में, उसका हम कई बार यूज़ कर सकते हैं, बार बार। आगे नेक्स्ट है हमारा वेब कैमरा। वेब कैमरा इज अ डिजिटल कैमरा अटैच्ड टू द कंप्यूटर्स एंड कैन बी यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन चैटिंग एटसेट्रा। वेब कैमरा हमारा डिजिटल कैमरा होता है जो कि कंप्यूटर से हम अटैच करते हैं, और ये किसके लिए यूज़ होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए और ऑनलाइन चैटिंग। चैटिंग का मतलब है किसी से बातचीत करने के लिए। ऑनलाइन चैटिंग भी हम इससे कर सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हम इससे कर सकते हैं। क्या है? ये भी हमारा डिजिटल कैमरा होता है। द कैन आल्सो कैप्चर इमेज एंड वीडियोस। इससे हम क्या, अपने फोटो और वीडियोस दोनों कैप्चर कर सकते हैं। दे प्रोबेबली नोन एज वेब कैम। इनको हम किस नाम से जानते हैं? वेब कैम। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में अभी हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में जाना, कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है उनकी डिटेल्स ली। आगे हम नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम जानेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। होप यू एंजॉय द क्लास। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।